नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से एक और मरतबा मुतनाज़ा कार्रवाई बमकाम मामिडीपल्ली शिवार कंदी मौज़ा कंदी मंडल संगारेड्डी हलक़े में अंजाम दी गई। यहाँ पर मौजूद ख़दीम बारगाह हज़रत सैयद शाह बदरुद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह में इन्हेदामी कार्रवाई करते हुए वज़ू ख़ाना व पानी की टांकी वग़ैरह को और बोरवेल को यहाँ से इन्हेदामी कार्रवाई में निकाल दिया गया और दरगाह शरीफ और मस्जिद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है। इस असना में IHRC कन्वीनर जनाब मोहम्मद असद ख़ान क़ादरी और उनके साथ मोहतरम जनाब मेराज ख़ान हाशमी और जनाब बाबा हाशमी साहब, जनाब सैयद ज़ाकिर हुसैन नूरी साहब व दीगर ज़िम्मेदारान बिलखुसूस उलमाए मुस्तफ़ा कमेटी संगारेड्डी के सदर व दीगर नौजवानों की जानिब से एक नुमाइंदगी कलेक्टर को पेश की गई। मोहतरमा प्रावीण्या साहिबा ज़िला कलेक्टर संगारेड्डी ने इसको एंडोर्स करते हुए RDO संगारेड्डी को रिपोर्ट किया। इस मौके पर वफ़द ने RDO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ़िसर ई तेनमोज़ी से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी पेश की। इस पर मौसर कारकर्दगी अंजाम देने का तयख़ुन ओहदेदारों की जानिब से दिया गया। हज़रत सैयद शाह बदरुद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह मुत्तसिल कौमी शहारा 65 जो हज़ारों अक़ीदतमंदान बिला लिहाज़ो मज़हब व मिल्लत का मरकज़ है। यहाँ पर मुस्लिम व गैर मुस्लिम हज़रात अपनी अक़ीदतों को पेश करते हैं। नियाज़, नज़र और दीगर तमाम तबरुकात और फ़्यूज़ व बरक़ात यहाँ से हासिल करते हैं। और यहाँ मुत्तसिल एक मस्जिद है जिसमें यहाँ से राह गुज़र और IIT के तलबा व दीगर हज़रात यहाँ पर नमाज की अदायगी होती है और नमाज जुमा यहाँ पर अदा की जाती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 अक्टूबर और यानी कि 4 रात में 12 बजे के बाद क़रीब 2 बजे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाले अपने संगारेड्डी इलाके में कंदी मंडल कंदी विलेज यानी कि मामिडीपल्ली शिवार के करीब में ब्रिज के पास एक दरगाह है बुज़ुर्ग हज़रत सैयद बदरुद्दीन शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह। करीब मैं सुना यहाँ के मुकामी लोगों से मालूम करा तो मालूम हुआ कि 250 साल पुराने बुज़ुर्ग है। आप यहाँ खिदमत अंजाम दिए और वहीं आप आराम फरमाए, वहीं मुकाम है आपका। और वहाँ पर उनके सराहने पे मस्जिद भी है, हज़रत सैयद मस्जिद सैयद बदरुद्दीन शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह। और वहाँ पर NHA वाले टारगेट करके NHA 65 रोड वाइंडिंग के लिए और आपको पूरा बोर डिमॉलिश कर दिए और वहाँ पर वाटर सप्लाई का डिमॉलिश कर दिए, वज़ू खाने करीब। तो उस वक्त जब मुकामी लोग वहाँ से गुज़र रहे थे, हमारे मेराज ख़ान हाशमी साहब, और रात में करीब 2 बजे देख के जाके फिर उनको रुकाए। फिर उस वक्त बाद में फिर वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह साहब से बात करे और उन्होंने फिर इंस्पेक्टर्स को साबिर हुसैन साहब को मेदक और यूनाइटेड मेदक डिस्ट्रिक्ट के जो इंस्पेक्टर है वफ़ के मोहम्मद साबिर हुसैन साहब, फिर उनको बताए। फिर तो उन्होंने फिर आके फिर वो ऑब्जेक्शन वगैरह डाले और उसके लिए हम कल कलेक्टर मैडम से मिले। संगारेड्डी कलेक्टर मजिस्ट्रेट प्रावीण्या मैडम से मुलाकात करें। और इसमें अब जब ये 2 साल से जब इसका जो काम दरगाह का जो असर डिमॉलिश करने का जो प्लान चल रहा है NHA वालों का, तो उस वक्त से ही मई 19 में 2025 में वक्फ बोर्ड मेंबर और कारवान MLA साहब कौसर मोहिउद्दीन सारवी लेटर और वक्फ बोर्ड CEO को भी दिए। और कलेक्टर जब उस वक्त वल्लूरी क्रांति मैडम कलेक्टर थे, संगारेड्डी के मजिस्ट्रेट थे, उनको भी जब बात करें फ़ोन पे भी और लेटर भी भेजे और हम खुद जाके वहाँ पर मुलाकात करें तो कोई धोखा नहीं होगा, कोई डिमॉलिश नहीं होगा बोल के उन्होंने मैडम बात दिए थे। फिर मैडम का ट्रांसफ़र हो गया थोड़े दिन पहले ही। फिर जैसा मैडम का ट्रांसफ़र होते कि फिर NHA वाले फिर कुछ प्लान करे या निकालना रात, क्योंकि वो करीब रात के 2 बज रहे थे। 2 बजे ऐसा वाक़या पेशा जो देख के हम हैरान रह गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इबादत खान हर किसी की, हर मज़हब की इबादत खाना ही रहता, उसमें कोई शक नहीं है। किसी के अपन इबादत खाने को ऐसा नाम नहीं रख सकते। तो लिहाजा ये जो तकलीफ़ां जो पहुंचा रहे हैं रोड के तोसी के हालत में, इसके प्रोटेक्ट करने के लिए कलेक्टर मैडम से ही मिले और वक्फ बोर्ड। और सबसे पहले 2024 फरवरी 10 को वक्फ बोर्ड के तरफ से ऑब्जेक्शन डाले जब वल्लूरी क्रांति मैडम ही थे। फिर उसके बाद फिर 19 जब कौसर मोहिउद्दीन साहब जब लेटर दिए तो कौसर मोहिउद्दीन साहब जब बात करें इसके लिए, जब कौसर मोहिउद्दीन साहब और वक्फ बोर्ड के मेंबर भी है और कारवान MLA भी है,
और उन्होंने जब बात करे तो फिर उस टाइम पे भी वक्फ बोर्ड की तरफ से फिर एक लेटर ऑब्जेक्शन के लिया, फिर भी इन लोग जो साइलेंट होके जो NHA के तरफ से जो परेशान किया जा रहा है लोगों को, जो आवाम के जो माइनॉरिटीज़ के जो वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ जो डिमोलिश करने की प्लान कर रहे हैं, और जो वहाँ पर आके जो बुज़ुर्ग के पास आके जो ज़ियारत करने के लिए न्याज वगैरह जो भी करने के लिए उनके दिलों को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं इन लोग। और लिहाजा मैं पूरी गवर्नमेंट से और तेलंगाना गवर्नमेंट से भी और वक्फ बोर्ड से भी और गुजारिश करता हूँ और रिक्वेस्ट है हम लोगों की तरफ से कि प्रोटेक्ट करिए और यहाँ पर इंसाफ दिलाइए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा आसाना है, बहुत बड़े बुज़ुर्ग है। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से है, आपका मुकाम बड़ा है। हज़रत सैयद बदरुद्दीन शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह है वो, और उनकी दुआएं से नज़र करम से लोग फ़ैज़ पाते हैं वहाँ पर। और आज हम यहाँ जमा हुए, इसमें मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे संगारेड्डी के मौलाना हज़रत सैयद ज़ाकिर हुसैन साहब का, और हमारे जो बारगाह के जो खिदमत गुज़ार है, और अहमद साहब, इफ्तिखार साहब, मेराज हाशमी साहब, और गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी जब बोलते कि आए, इमरान साहब और सईद साहब, इन सब का शुक्रिया अदा है। और ये बस रिक्वेस्ट यही है कि वहाँ पर प्रोटेक्ट करिए, और ज़्यादा जो गड़बड़ कर रहे हैं उसके ऊपर कलेक्टर मैडम से भी हम वही बोले, और RDO साहब तो नहीं थे, AO मैडम से मुलाकात हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से संगारेड्डी से, तो उन्होंने भी वही हिम्मत अफजाई दी है कि, और कलेक्टर मैडम RDO साहब को भी फ़ोन करके बोले, और कौसर मोहिउद्दीन साहब भी ख़ुद वहाँ पर मौजूद थे, कौसर साहब, और कौसर साहब के साथ संगारेड्डी टाउन प्रेसिडेंट फाजिल इरफान साहब भी मौजूद थे। फिर उनके नॉलेज में भी रखा गया, और इससे पहले मैं ख़ुद हमारे एडवोकेट सैयद निज़ामुद्दीन साहब को भी बोला था, तो उन्होंने भी जब कौसर साहब से बात करके लेटर वगैरह दिलाई थे। तो बस मैं अब BH फास्ट न्यूज़ के ज़रिए से मैं बस उन्हें गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप साथ दीजिए और इंसाफ करिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।